പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्या 2, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 6 वर्स 2. इसलिए 12 ने शिष्यों के सभा बुलाकर कहा कि ये उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए प्रभु का वचन छोड़ दे. ये उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें. कलीसिया बढ़ती गई, लोगों की संख्या बढ़ती गई. उस समय सेवकाई में जो दिक्कतें उत्पन्न होने लगी उसके विषय में 12 प्रेरितों ने कहा. उन्होंने भोजन परोसने के लिए डीकन्स को नियुक्त किया. कुछ लोगों को जनता के बीच में से चुन लिया ताकि वे प्रभु के वचन सुनने के लिए आने वालों को भोजन परोस सके. यहाँ पर एक धोखा हम देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों. अनेक लोग इस प्रकार हैं कि वचन की उपासना के बारे, वचन की सेवा में लगे रहते हैं, वचन की घोषणा में लगे रहते हैं, प्रभु की सेवकाई में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद अन्य कामों में, अन्य कार्यों में उनका हृदय, उनका मन भटक जाता है. तो इस प्रकार वे लोग अपने मूल उद्देश्य से भटकते हैं. इसलिए आज ये वचन मैंने लिया है कि हमें अपने मूल उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए. वचन की सेवा करने वाले लोग, वचन की घोषणा करने वाले लोग, प्रचार करने वाले लोगों को अपने कार्य से, इस कार्य से दूर नहीं रहना चाहिए या इससे ज़्यादा महत्व अन्य कामों में नहीं देना चाहिए. कुछ लोग संस्थाएं शुरू करते देते हैं, कुछ लोग लोगों की भलाई का कार्य करते, चैरिटी वर्क्स करते हैं, भलाई का कार्य. कुछ लोग दूसरों की, गरीबों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए यह समाज सेवा के उद्देश्य से कुछ ना कुछ करते रहते हैं. लेकिन बाद में क्या होता है, मूल उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए वे लोग चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, वो उद्देश्य को भूलकर वे अन्य कामों में लगे रहते हैं. तो इस प्रकार वे अपने कर्तव्यों से धीरे धीरे दूर हटने लगते हैं. इसलिए प्रभु का वचन में बताया गया है, शिष्य कहता है कि हमारे लिए ये उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए हम प्रभु का वचन त्याग दे. तो इसलिए उसके लिए अलग लोगों को हमें चुनना चाहिए. हम ये दोनों कार्य नहीं कर सकते हैं. हम वचन की घोषणा करने के लिए बुलाए गए हैं, वचन का प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु की सेवकाई करने में बुलाए गए हैं. तो अभी लोग अनेक अन्य लोगों को चुन लेते हैं. अगर आप प्रभु की सेवा करने वाले व्यक्ति हो तो इस बात पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जिस कार्य के लिए आप बुलाए गए हैं उस कार्य में आप 100% ईमानदारी के साथ आप लगे रहे. अलग अलग काम करने आप जाएं तो उससे धोखा उत्पन्न होता है, उससे उसका असर आपके मुख्य कार्य पर, मुख्य सेवकाई पर जरूर पड़ता है. तो इसलिए इसी प्रकार सेवकाई को कमज़ोर होने ना दे, प्रभु की सेवा में कोई कमी ना होने दे, वचन का प्रसार में कोई कमी ना रहने दे. हमें प्रयास करना चाहिए, उसके लिए भलाई करने के लिए, सहायता करने के लिए, चैरिटी करने के लिए अनेक लोगों को हम चुन सकते हैं. दूसरे लोगों को ये जवाबदारी आप दे सकते हैं. हमें आज के वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद. हम जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में कि हम आपके वचन की सेवा में लगे रहे प्रभु. अक्सर हम भी इसी प्रकार भटक जाते प्रभु. हमें बचाइए प्रभु, आपकी सेवा में पूरा समय, पूरा जीवन बिताने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए. आमीन. सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें. आमीन.